हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कुछ ब्रांचेज हमने पढ़ाया था। कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि सर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और बता दीजिए, तो कुछ कलेक्शन किए थे जिसको आज इस सेकेंड पार्ट, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के सेकेंड पार्ट में हम बता रहे हैं। इसको नोट्स कर लेंगे, समझ लेंगे, एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे, तैयार हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट ब्रांच पार्ट में कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी करके शाखाएं हैं, उसमें कुछ हैं और आज कुछ दे दिया गया है। तो एक एक करके चलिए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी होने से विशेष क्षेत्रों में किनका किसके अंतर्गत अध्ययन होता है, कैसे अध्ययन होता है, क्या है, तो कुछ ब्रांचेज हम लोगों को जानना अति आवश्यक होता है। तो मेन ब्रांचेज और अदर ब्रांचेज बताए थे, लेकिन उस कमेंट के आधार पर हमने कुछ कलेक्शन किया और कुछ और ब्रांचेज बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यूथेनिक्स अगली ब्रांच है। यूथेनिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की। तो जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा जो स्टडी ऑफ मॉडर्न जनरेशंस एंड देयर डेवलपमेंट। मॉडर्न जनरेशन जो आधुनिक पीढ़ियां हैं, मॉडर्न जनरेशंस हैं, आधुनिक पीढ़ियों के और उसके विकास के बारे में अध्ययन कराने वाली जो शाखा होती है उसी को यूथेनिक्स कहते हैं। किसके? ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के। अब फाइलोजेनी, जातिकी इसको कहते हैं। फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जानते हैं, जाति विकास। जब जातियों के आधार पर विकास की गणना की जाती है उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन यहाँ फाइलोजेनी ब्रांच है तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल स्पीसीज। इसमें एनिमल स्पीसीज ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, which dealing the study of all type of animal species and their development। जंतुओं की जातियों का और उसके विकास के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा जातिकी या फाइलोजेनी कहलाती है। अगला है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये भी है, which dealing the study of लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स एंड देयर डेवलपमेंट। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, जंतुओं के जीवन चक्र में, उसके जीवन चक्र क्या पीढ़ियां हैं, कैसे उसके जीवन चक्र पूर्ण होते हैं और उनमें डेवलपमेंट, विकास। तो स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो जंतुओं के जीवन चक्र और उसके विकास के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा ऑन्टोजेनी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऑन्टोजेनी। अगला है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी जानते हैं, ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम। तो ऑर्गेन अंगीकरण, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन टेक प्लेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। अंगीकरण, अंगों के निर्माण की क्रिया क्या है? अंगीकरण है बॉडी में, एनिमल बॉडी में। लेकिन ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी डिफरेंट स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन एंड देयर फंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल। जंतुओं के शरीर के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हुए, ठीक है, हार्ट हुआ, ठीक है, ब्रेन हुआ, जितने बॉडी पार्ट के ऑर्गेन्स हैं, अंग हैं, ठीक है ना, उनके स्टडी डिफरेंट ऑर्गेन फंक्शन ऑफ बॉडी, भिन्न भिन्न अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसको ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी। अब साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं।
जो आपको देखकर, आपसे बातचीत करके, आपके साथ रह करके आपकी भावनाओं का पता लगा लेते हैं, आप किस नेचर के हैं, कैसे हैं। उसी तरह से साइको बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के मनोवृत्ति, मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता के आधार पर इनकी मनोवृत्ति कैसी है, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इनकी मेंटल एबिलिटी, मनोवृत्ति क्या है। तो स्टडी ऑफ मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की मनोवृत्ति, मानसिक क्षमताओं के बारे में, मनोवृत्ति के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा साइकोबायोलॉजी कहलाती है। अब पैरोलॉजी, पैरोलॉजी क्या है? पैरोलॉजी जो पोरिफेरा संघ है उसमें स्पंजों का अध्ययन किया जाता है, स्पंज पाए जाते हैं। तो पैरोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंजेज, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है डीलिंग द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंजेज। जीव विज्ञान की यह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्पंजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंजेज, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंजेज। अब मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी याद रखिएगा, एंड इंसेक्ट में एक एंड चींटी जिसको जानते हैं। तो स्टडी ऑफ एंड्स, चींटियों का अध्ययन कराने वाली शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिर्मिकोलॉजी कहलाती। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी स्टडी ऑफ नेस्ट, जैसे पक्षियां, बर्ड अपने घर घोंसले बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट, घोंसलों के बारे में अध्ययन कराने वाली जीव विज्ञान की जो शाखा होती है उसको नीडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीडोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के विभिन्न प्रकार के घोंसलों के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा नीडोलॉजी कहलाती है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी, याद रखिए। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वी डीलिंग द स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, जो कप्य और मानव के बारे में अध्ययन कराती है। स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ एप्स एंड मैन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी कप्पियों और सभी मानवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी के नाम से, एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रीनोलॉजी, राइनोलॉजी क्या है? राइनोलॉजी ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये भी ऑर्गन में विशेष रूप से कुछ अंगों के बारे में अध्ययन कराती हैं, जैसे कान है, नाक है, गला है। नाक, कान, गला स्पेशलिस्ट जो होता है राइनोलॉजिस्ट होता है। तो राइनोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर, कान, नोज एंड नेक ऑफ एनिमल, जंतुओं के कान, नाक और गले के बारे में अध्ययन कराने वाली जीव विज्ञान की शाखा राइनोलॉजी कहलाती है बच्चों। टैटोलॉजी, टैटोलॉजी क्या है? टैटोलॉजी, ये भी टैटोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स क्या है? अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ इन आवर बॉडी नोन एज ट्यूमर। अब ट्यूमर कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, बोन ट्यूमर हो गया है, अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ, अतिरिक्त ऊतक वृद्धि जो शरीर में होती है उसी को ट्यूमर कहते हैं। तो टैटोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डीलिंग द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स इज नोन एज टैटोलॉजी। अब लास्ट ब्रांच आज की है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स। ये ऐसी जीव विज्ञान की शाखा है जो जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषणों, न्यूट्रिशन, पोषण रीतियां क्या हैं, विभिन्न प्रकार की पोषण रीतियों के बारे में अध्ययन कराने वाली जीव विज्ञान की शाखा है ट्रोफोलॉजी। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी डीलिंग द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स।
न्यूट्रिशन विभिन्न प्रकार के पोषण जो जंतुओं में पाए जाते हैं उनका अध्ययन कराने वाली शाखा है। इसी के साथ कुछ मुख्य शाखाएं आप जानते ही हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियसेज, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ शेप साइज स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल फीचर्स। इसी के साथ वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेज, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गीज। तमाम मतलब की शाखाएं आप जानते हैं, पढ़े भी हैं, ठीक है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट स्टडी, ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोलाई, जिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है ना। तो तमाम शाखाएं हम लोग पढ़े हैं। तो पेसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मछली पालन, सेरीकल्चर जो आपका, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है ना। तो एपीकल्चर, पीसीकल्चर मत्स्य पालन हो गया, सेरीकल्चर, ठीक है। तो इस तरह के तमाम कल्चर भी आप पढ़े हैं, संवर्धन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पार्ट और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी सेकेंड पार्ट में आपकी मेन एंड अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पूर्ण होती हैं। और इन दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के संग्रह आपके पास हो जाएंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।